Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In previous lecture we have already discussed about the radiation sterilization, but in this lecture we are going to continue with the filtration sterilization, यानी कि हमें filtration sterilization method देखना है यहाँ पे। और स्टेलाइजेशन फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें स्टेलाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ द फिल्ट्रेशन मेथड। अब ये फिल्ट्रेशन मेथड क्या है, इसमें हमें अनवांटेड चीज़ें सेपरेट करनी है। किससे? हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट से। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया और हमें वहाँ पे चेक करना है कि कोई माइक्रोब्स वगैरह पास उसमें है तो नहीं, तो हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना है। यानी कि अगर माइक्रोब्स होगा तो वो जो फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर रिटेन हो जाएगा और बाकी जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो पास हो जाएगा उस पोर्स के थ्रू। ओके, यहाँ पे स्टेलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द स्टेलाइजिंग थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन। फिल्ट्रेशन मेथड का फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन मेथड का यूज़ कब करते हैं हम, जब हमारा कोई थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन हो, यानी कि जैसे कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम ये फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी माइक्रोब को सेपरेट करने के लिए। ओके, और इस मेथड में हम किसी माइक्रोब्स को किल नहीं कर सकते, ओनली सेपरेट कर सकते हैं, विच विल अदरवाइज बी डिग्रेड बाय अदर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड। यानी कि वो चीज़ें जो कि हीटिंग मेथड से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डिग्रेड हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। द ड्रग सॉल्यूशन आर पास थ्रू द स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी कि हमें एक ऐसा फिल्टर मीडियम लेना है, ऐसा फिल्टर लेना है जो कि स्टेराइल हो, प्रूफ स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ हो, यानी वो बिल्कुल ही स्टेराइल हो। ऐसा ना हो कि हमारे फिल्टर मीडिया पे ऑलरेडी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो हमें उस फिल्टर मीडिया से अपने ड्रग सॉल्यूशन को पास करना है एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट एसेप्टिकली इनटू द स्टेराइल कंटेनर्स विच आर देन सील। यानी कि और जैसे ही हम उस ड्रग सॉल्यूशन को पास कर रहे हैं फिल्टर से, हमें कलेक्ट भी इसी मेथड से करना है कि वो जो हमारा कंटेनर हो वो स्टेराइल हो, प्लस हमारा हम वहाँ पे किसी भी तरह के कंटामिनेशन होने के चांसेस ना हो। हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। ओके, उस वक्त हमारे पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा कंटेनर भी स्टेराइल हो, हमारा फिल्टर मीडिया भी स्टेराइल हो, जब जाके वो प्रोडक्ट हमारा स्टेराइल माना जाएगा। ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल हैजार्ड्स। इसमें कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आईपी और बीपी को बोलता है कि रिक्वायर्ड दैट द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी बी कैरिड आउट ऑन द फिल्टर प्रोडक्ट। यानी कि इस कंडीशन में हमें आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग हमें स्टेरिलिटी टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि कंटामिनेशन हो सकता है, यानी कि माइक्रोब्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं इस कंडीशन। इसका प्रोसीजर क्या है, द सॉल्यूशन टू बी स्टेलाइज इज पास थ्रू द फिल्टर। जो भी हमें सॉल्यूशन स्टेलाइज करना है उसे पहले हमें फिल्टर के थ्रू पास करना है एंड कलेक्टेड इन द स्टेराइल रिसीवर, और हमें कलेक्ट करना है एक स्टेराइल रिसीवर में बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है हमें ऊपर से जहाँ से हम अपने सॉल्यूशन को पोर कर रहे हैं उसके ऊपर से हमें एक पॉजिटिव प्रेशर देना है ताकि वो इजीली फिल्टर हो सके। ओके, टू द नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट और द नेगेटिव प्रेशर टू द स्टेराइल साइड। जो हमारा नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट है, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि हमें कोई भी सॉल्यूशन पोर करना है। ओके, ये हमारा कंटेनर है। ओके, हम यहाँ से कोई चीज़ पोर कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा फिल्टर मीडियम लगा हुआ है। जो ऊपर वाला है, अगर हम इधर से प्रेशर लगाते हैं अपर साइड से, तो ये हमारा पॉजिटिव प्रेशर है, और हमें यहाँ पे नीचे भी एक प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करना है कि प्रेशर लगे, और ताकि हमारा जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट है, वो ईजिली पास हो जाए। ओके, वहाँ पे किसी भी तरह का टाइम कंज्यूम ना हो। सो इस चीज़ को हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। ये हमारा स्टेराइल साइड हो गया, जहाँ पे हमारा फिल्टर होके प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये हमारा स्टेराइल साइड हो गया। और जो ऊपर से हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो नॉन स्टेराइल है, तो इसीलिए इसे हम नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। ओके, स्टेरिलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन
और भी यहाँ पे कुछ मेथड है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हमारा डायग्राम में। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पोर कर रहे हैं हम, ये सॉल्यूशन पोर किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है स्टेराइल फिल्टर है। ओके, फिल्ट्रेट है। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे हमने कॉटन से सीलिंग की है ताकि किसी भी तरह की लीकेज ना हो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया आर कैप्चर्ड बाय द फिल्टर। यहाँ पे जैसे हम अपना सॉल्यूशन पोर कर रहे हैं, जो भी नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया फिल्टर मीडिया पे रिटेन हो चुके हैं, और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नीचे आ रहा है, और हमें यहाँ पे एसेप्टिक स्टेराइल कंटेनर में हमें इसे कलेक्ट करना है। ओके, ये हमने कलेक्ट कर लिया। तो ये है हमारा फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, द फिल्टर्स आर थॉट टू फंक्शन बाय वन और यूजली द फॉलोइंग। यानी कि हम चाहे हम सीविंग की हेल्प से करें, जैसे कि सीविंग और स्क्रीनिंग जो घर में बेसिकली हम आटे को चालने के लिए चलनी यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं चाहे अपने टी को भी हम फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीविंग। ओके, इंट्रैपमेंट, यहाँ पे इंट्रैपमेंट यानी किसी चीज़ को ट्रैप करना। यहाँ पे जो भी हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो ऊपर ही फिल्टर मीडिया में इंट्रैप हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये हमारा फिल्टर मीडिया है, ये हमारा फिल्टर मीडिया है, इसके बीच में गैप होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे। ओके, ये पोर हो गया। ओके, अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे अपना अनस्टेराइल प्रोडक्ट क्या करेंगे, पास करेंगे, तो वो जो हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो तो यहाँ होल्स में ट्रैप होगा, और बाकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो नीचे की तरफ आ चुका होगा। ओके, दिस इज अवर इंट्रैपमेंट। उसके बाद थर्ड मेथड है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें जहाँ से भी हम फिल्टर डाल रहे हैं, ओके, हमें क्या करना है, उसके साइड साइड में इलेक्ट्रोड प्लेस करना है ताकि वहाँ पे चार्जिंग क्रिएट हो, और चार्ज क्रिएट होने की वजह से जो अनडिजायर्ड बैक्टीरिया माइक्रोब है वो उस पर चार्जिंग क्रिएट होंगे, और वो चार्ज अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव है तो फिर ये हमारे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग माइक्रोब को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो सीधा हमारे कंटेनर में होगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टिकल इज लार्जर देन द पोर साइज ऑफ द फिल्टर। यानी कि जो हमारा फिल्टर है उसके पोर साइज से हमारा जो पार्टिकल साइज है वो लार्जर है, द पार्टिकल इज रिटेन, पार्टिकल हमारा फिल्टर पे रह जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग और द स्क्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट में क्या होता है, अकर्स व्हेन अ पार्टिकल स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पोर। यानी कि जो हमारा पार्टिकल का साइज है वो पोर साइज से, हमारे फिल्टर के पोर साइज से छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल हमारे अनस्टेराइल प्रोडक्ट में जो पार्टिकल होगा वो वहीं पे लॉक हो जाएगा, यानी इंट्रैप होगा, पकड़ जाएगा उसमें, उस पोर में, और वो स्टक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वो हमारे नीचे फिल्टर कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में पास नहीं होगा, ओनली जो हमारा लिक्विड पोर्शन है वही पास होगा उसके थ्रू। तो ये हो गया हमारा इंट्रैपमेंट। थर्ड था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स अपोजिट चार्ज इन टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द फिल्टर पोर टू बी हेल्ड एंड एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। यानी कि हमारा जो फिल्टर होगा वो इस तरह से बनाया गया होगा कि उस पर चार्जेस होंगे, और वो चार्जेस क्या करेंगे, अपने अपोजिट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेंगे और बाकी चीज़ें पास हो जाएंगी। तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये है हमारा फोर्थ मेथड है मेम्ब्रेन फिल्टर। यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। ये हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, ये बहुत ही, जो इसका पोर साइज होता है वो बहुत ही माइक्रो से भी कम साइज का होता है।
ओके, नैनोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, ये किससे बने होते हैं? सेलुलोज और उसके डेरिवेटिव से, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, नाइट्रेट। ओके, दे आर वेरी फाइन, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही, इसके जो पोर साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ओके, दे आर फिक्सड इन सम सुटेबल होल्डर, और इन्हें क्या किया जाएगा, एक कोई होल्डर होगा तो सुटेबल होल्डर में फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी हमने फिल्टर मीडिया बनाया है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस पर ऐसे इस मेम्ब्रेन फिल्टर को स्टक कर दिया जाएगा। ओके, ये हो गया। अब जैसे हम यहाँ से पोर करते हैं अपने सॉल्यूशन को, वो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होके क्लीन कंटेनर में कलेक्ट होगा। ओके, दिस इज अवर मेम्ब्रेन फिल्टर। जो नॉर्मल पोर्ट साइज होगा वो होगा 0.22 प्लस और माइनस 0.202 mm का। ओके, और इससे लेस भी हो सकता है अगर हमें उसकी ज़रूरत है। द मेम्ब्रेन्स आर ब्रिटल व्हेन ड्राई, और ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े टाइट से हो जाते हैं जब ये ड्राई कंडीशन में होते हैं। इन दिस कंडीशन दे कैन बी स्टोर, लेकिन इस कंडीशन में हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर ईयर्स टुगेदर, कई सालों के लिए। ओके, दे बिकम वेरी टफ व्हेन डिप्ड इन वाटर, और ये क्या होते हैं, टफ हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा जब हम इसे पानी में डालते हैं। ओके, वाटर में। दे आर स्टरलाइज बाय द ऑटोक्लेविंग, और इसे ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं बाय द इथाइलिन ऑक्साइड गैस। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, व्हाट इज ऑटोक्लेविंग, व्हाट इज इथाइलिन ऑक्साइड गैस। okay, they are all used for the sterilization purpose. इथाइलिन ऑक्साइड केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है। ओके, और ऑटोक्लेविन हमारे इक्विपमेंट है जो कि स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। दे कैन नॉट बी स्टेरिलाइज बाय द ड्राई हीट, और जो हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर है इसे हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते ड्राई हीट से, एज दे डिकम्पोज अबव द 120 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। ओके, दे आर सुटेबल फॉर द स्टेरिलाइजिंग एक्वस एंड द ऑयली सॉल्यूशन। जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है ये उसी चीज़ को स्टेरिलाइज कर सकता है, जैसे कि जो चीज़ें हमारी एक्वस इन नेचर हैं, यानी वाटर कंटेनिंग है, वाटर सॉल्यूशन है। ऑयली सॉल्यूशन को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर्स, बट नॉट फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल एंड द क्लोरोफॉर्म etc। लेकिन हम यहाँ पे अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल्स को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है और डिग्रेडेशन हो सकता है हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर्स का। ओके, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर जनरली ब्लॉक्ड बाय द डर्ट पार्टिकल, और जो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर होता है ये जनरली क्या होता है, डर्ट पार्टिकल से ब्लॉक हो जाता है, एंड द ऑर्गेनिज्म, और जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू पास हो रहा है वो ब्लॉक कर सकता है हमारे पोर साइज को। प्री फिल्ट्रेशन थ्रू द ग्लास फाइबर पेपर फिल्टर प्री फिल्टर रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द फाइनल फिल्टर, यानी कि हमें मेम्ब्रेन फिल्टर से पहले हमें एक ऐसा फिल्टर लगाना है जैसे कि ग्लास फाइबर पेपर से बना होता है, वो ग्लास फाइबर होता है और उसका पेपर बना होता है ग्लास से, है ना। तो वो उसे मेम्ब्रेन फिल्टर से पहले हमें क्या प्लेस करना है, अपने ग्लास फाइबर पेपर फ्री फिल्टर को यूज़ करना है, ताकि वहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो फाइनल फिल्टर का ना हो पाए, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो कॉस्टली इन नेचर होता है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि एस्टर्स स्टार्टोरियस रेगुलर, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट जेलमन ट्राईएसिटेट। ओके, और सेकंड है हमारा मैट्रिसेल हमारा बना हुआ है सेलुलोज ट्राईएसिटेट। ओके, नेक्स्ट है फिल्टर हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है, जैसे कि हमारा सिंटर्ड और फ्रिटेड ग्लास फिल्टर, ये भी हमारा फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। ओके, सिंटर्ड और फ्रिटेड ग्लास फिल्टर क्या है, इट्स अ बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जो कि फाइनली पाउडर्ड होता है, मतलब कि इसे पहले क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद इसे शेप दिया जाता है जिस भी शेप में हमें रिक्वायर होती है, जैसे कि बॉल मिल में और बॉल मिल साइज, मतलब कि ये राउंड इन शेप दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे बहुत ही, मतलब इसके पोर्स ऐसे होते हैं, हमें देखने में तो लगेगा एक क्लीन सरफेस है, लेकिन ये पोरस होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फिल्ट्रेशन पर्पज से। ओके, एंड द पार्टिकल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज आर सेपरेट, इससे भी हम जो भी हमें पार्टिकल साइज सेपरेट करना है वो हम कर सकते हैं।
दिस इज पैक्ड इनटू अ डिस्क माउंटेड एंड हीटेड टिल द पार्टिकल्स गेट फ्यू। मतलब पहले हमें क्या करना है, बोरोसिलिकेट का ग्लास का क्रश करके उसे पाउडर फॉर्म में लाना है, फिर उस पाउडर को हमें एक शेप देना है। उस शेप को देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे किसी डिस्क में माउंट करते रखते हैं, उसे हीट करते हैं जब तक कि पार्टिकल्स प्रॉपरली फ्यूज ना हो जाए, यानी कि वो एक दूसरे से अटैच ना हो जाए और एक स्ट्रक्चर ना ले ले। ओके, द डिस्क दस मेड हैव अ पोर साइज ऑफ द 2 mm। और जो डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं उसे बनाने के लिए वो कम से कम कैसा होना चाहिए, 2 mm का उसका साइज होना चाहिए। एंड आर यूज फॉर द फिल्ट्रेशन, जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ द सल्फरिक एसिड। और इस फिल्टर को सिंटर्ड फिल्टर को हम सल्फरिक एसिड के हेल्प से क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सीज फिल्टर, दे आर मेड ऑफ एस्बेस्टोस पैड। यानी कि जो सीज फिल्टर होता है ये किससे बना होता है, हमारा एस्बेस्टोस पैड से बना होता है। यहाँ पे क्या है, एस्बेस्टोस पैड है क्या, हम नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये फीड मतलब कि हमें जो भी चीज़ फिल्टर करनी है उसे प्लेस किया जा रहा है, उसमें पोर किया जा रहा है और यहाँ से हमारा प्योरीफाइड सॉल्यूशन कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, दिस इज अवर फीड चैम्बर, दिस इज अ फिल्ट्रेट, दिस इज अवर टैंक, परफोरेटेड प्लेट स्क्रीन। ओके, व्हाट इज एस्बेस्टोस फिल्टर, इसी को हम सीज फिल्टर भी कहते हैं और एस्बेस्टोस फिल्टर भी कहते हैं। दे आर डिस्पोजेबल, ये जनरली डिस्पोजेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं वो बेकार हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसका जो यूज़ है वो सिंगल यूज़ है, इसीलिए ये एस्बेस्टोस यूज़ किया जाता है जनरली, जो कि सिंगल यूज़ में काम आता है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है बेसिकली ये हमारा एस्बेस्टोस। इट इज़ सपोर्टेड ऑन द परफोरेटेड मेटल डिस्क। इसे किस पे सपोर्ट किया जाता है, एक परफोरेटेड मेटल डिस्क होगा, यानी कोई भी डिस्क स्ट्रक्चर है उस पर हमें उस पर क्या हो, पोर्स हो कई सारे, उसे हम परफोरेटेड मेटल बोलते हैं। विद इन अ मेटल फनल, यानी कि मेटल का कोई फनल होगा, उसमें परफोरेशंस होंगी, उसके ऊपर ये एस्बेस्टोस प्लेस किया जाता है। इट इज़ देन फिटेड ऑन द स्टेराइल फ्लास्क। और उसके बाद हमें किस पे फिट करना है इसे, स्टेराइल फ्लास्क, जहाँ पे क्या होगा, हमारा कलेक्शन होगा फिल्ट्रेट का, जो सॉल्यूशन फिल्ट्रेट होके आएगा। सिलिकॉन रबर बंग, और वहाँ पे हमें जहाँ से भी हम फिट करेंगे वहाँ पे हमें क्या, एक रबर प्लेस कर देना है उसके चारों साइड, ताकि किसी भी तरह की लीकेज और कंटामिनेशन के चांसेस कम हो। ओके, द फ्लूइड और टू बी स्टेलाइज इज पुट इन द फनल। जो भी हमें क्या करना है, फ्लूइड स्टेलाइज करना है, उसे हमें क्या करना है, फनल में डालना है उस फ्लूइड को। एंड फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द एग्जॉस्ट पंप। और जो नीचे फ्लास्क रखा होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जॉस्ट पंप निकाला है, यानी कि एग्जिट करने के लिए पंप लगाना है, जहाँ से हमारा फिल्ट्रेट सॉल्यूशन बाहर की तरफ आएगा। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा फनल हो गया। ओके, इस फनल को हमने प्लेस किया है हमारे एस्बेस्टोस फिल्टर। ये कोई बीकर है, बीकर ली, यहाँ पे जो हमारा एस्बेस्टोस फिल्टर रखा हुआ है। अब जब हम यहाँ से पोर करेंगे ऊपर से हमारे फनल के थ्रू, और यहाँ पे हम कोई फ्लास्क का सिस्टम लगा देंगे। ओके, ये हमारा फ्लास्क का सिस्टम हो गया, यहाँ से कलेक्ट करने के लिए वाटर को। ओके, दिस इज़ अवर। अब यहाँ से फिर हमें कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जहाँ से क्या होगा, हमारा जो फिल्ट्रेट है वो एग्जिस्ट हो सके। ओके, पोर साइज ऑफ द फिल्टर्स फ्रॉम 0.01 to 5 माइक्रोन। और जो इसका पोर साइज होता है वो जनरली 0.01 से 5 माइक्रोन के बीच में होता है। ओके, ये रहा हमारा एस्बेस्टोस फिल्टर, और ये डिस्पोजेबल भी होता है। फिल्टर कैंडल सेरामिक और बर्क फील्ड फिल्टर। ये फिल्टर कैंडल सेरामिक और बर्क फील्ड फिल्टर क्या है, मेड ऑफ पोरस पोर्सलेन। ये किससे बना है, पोरस पोर्सलेन होता है। ओके, पोर्सलेन हमारा एक स्टोन होता है जो कि यूज़ किया जाता है जनरली। हम किसी चीज़ को क्रश करने के लिए भी पोर्शनल हमारे लैब वगैरह में रखा रहता है, उसी तरह से हमारा पोरस पोर्शनल भी होता है जो कि यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन में। सिरेमिक कैंडल फिल्टर्स आर सिंपल डिवाइस। ये कैसा है, सिंपल डिवाइस मेड आउट ऑफ क्ले से बना होता है, एंड यूज टू फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को
फिल्टर करने के लिए। इन ऑर्डर टू रिमूव द टर्बिडिटी, किसी भी तरह की गंदगी को रिमूव करने के लिए। सस्पेंडेड मटेरियल, उसमें जो भी हमारे पानी में सस्पेंडेड मटेरियल है, सॉलिड पार्टिकल्स, पैथोजन, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उन सब को क्या करना है, सेपरेट करना है। ओके, फिल्टर इज फिक्स्ड टू द फिल्टर असेंबली, और जो ये फिल्टर है वो फिल्टर असेंबली में फिक्स किया हुआ रहता है, जैसे कि हमारा आरओ। ओके, एंड प्लेस इन द मेंटल वेयर ए वैक्यूम फोर्स इज थ्रू द फिल्टर, और इसे ऐसे प्लेस किया जाता है कि वहाँ से वैक्यूम क्रिएट हो, एक फोर्स जो हम टिप करते हैं अपने वाटर को निकालने के लिए, तो वो क्या करता है, वो वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर फिल्टर होके हमारे पास आता है। ओके, एयर फिल्टर। अब नेक्स्ट हमारा एयर फिल्टर, यानी कि एयर को फिल्टर करने के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट होता है, जैसे कि हमारा हो गया एयर कैन बी फिल्टर बाय द हेपा। हेपा, व्हाट इज हेपा? हेपा इज द हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर फिल्टर्स, यानी कि इसके पास इतनी एफिशिएंसी होती है कि पार्टिकल एयर को भी फिल्टर कर सकता है। ओके, दे आर यूजुअली यूज्ड इन द बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, और जनरली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है, एक छोटा सा रूम होगा, छोटा नहीं, वो डिपेंड करता है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं, वहाँ पे ये प्लेस किया जाता है। वहाँ पे जितने भी एयर होगा उसे बिल्कुल नहीं फिल्टर करके वो जितने भी माइक्रोब्स है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसे रिमूव कर देता है। ओके, और वो रूम, उस रूम में जनरली क्या होता है, रिसर्च जैसे वर्क किए जाते हैं, किसी माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हेपा फिल्टर्स आर एटलीस्ट 99.97% एफिशिएंट फॉर रिमूविंग द पार्टिकल्स, और ये इतना एफिशिएंट है, 99.97% पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है। और जो पार्टिकल साइज कितना छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर से भी क्या है, बड़ा हो इन डायमीटर में। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग जो भी हमारा बचा हुआ कंटेंट है फिल्ट्रेशन रिलेटेड, स्टरलाइजेशन रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।